हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस ये वीडियो है टैली अकाउंटिंग पार्ट 9, जिसमें कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिक्स्ड एसेट्स एंट्रीज़। जो फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप होता है उसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ की जाती हैं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस फिक्स्ड एसेट्स जो ग्रुप है उसमें सबसे पहली बात है कि उसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ आती हैं और वो एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं, तो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने सबसे पहले एक्सेल सीट पर एंट्रीज़ को लिखा हुआ है। मैं एक्सेल पर आपको सबसे पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको टैली ERP9 में करके बताऊंगा। तो गाइस जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का फिक्स्ड एसेट्स एंट्री, तो अकाउंटिंग पार्ट 9 फिक्स्ड एसेट्स एंट्री इन टैली ERP9। सबसे पहले आपने मान लीजिए एयर कंडीशनर आपने परचेज़ किया है, तो वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST @ 14%, इनपुट SGST @ 14% टू पार्टी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट होती है और एसेट्स हमारी डेबिट होती है। तो इसमें हमने क्या किया है, एयर कंडीशनर हमारी डेबिट है, ठीक है, और पार्टी को हमने क्रेडिट किया है। तो इसी प्रकार यदि आपने जनरेटर परचेज़ करेंगे तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करेंगे। तो जनरेटर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST @ 9%, इनपुट SGST @ 9% टू विशाल टूल्स, मतलब कि टू पार्टी। तो हमने जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है उसको डेबिट किया है, पार्टी को क्रेडिट किया है, और साथ में जो GST लगा हुआ है इसको हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST को भी डेबिट किया है। उसी प्रकार यदि आप कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे आप। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST @ 9%, इनपुट SGST @ 9% टू मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसी प्रकार सभी एंट्रीज होंगी। अब बात करते हैं हम फैन एंड फिटिंग्स परचेज एंट्री। तो फैन एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट इनपुट CGST @ 9%, डेबिट इनपुट SGST @ 9% डेबिट टू पार्टी नवरंगी इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर, ठीक है। इसी प्रकार जितनी भी हमारी सभी एंट्रीज़ हैं फिक्स्ड एसेट्स की ऐसी होंगी। और अब देखते हैं टैली में इसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे और कौन से वाउचर में होगी। तो गाइस इसकी हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे हम जनरल वाउचर में। तो सबसे पहले एयर कंडीशनर की हम एंट्री करते हैं। तो इसमें लेजर क्रेडिट हमारा नहीं है, यहीं पर हम Alt+C दबाएंगे तो यहीं पर हम लेजर क्रेडिट कर लेते हैं। तो इसमें नाम में आ जाएगा एयर कंडीशनर, ठीक है। ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। तो अंडर ग्रुपिंग ये किसकी आएगी, अब आपको इसे डालना होगा अंडर ग्रुपिंग में फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि गाइज ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। अंडर ग्रुपिंग में किसकी जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स में इसको हम डाल देंगे और ये यहाँ पर हमने लेजर क्रेडिट करके इसमें अमाउंट डाल देंगे 25,000 रुपये, ठीक है। अब बाय इनपुट CGST @ 14%, मतलब इस पर 28% GST एप्लीकेबल था, तो ये भी हम डेबिट करेंगे। तो इसका भी एक लेजर क्रेडिट कर लेते हैं, सभी का हम लेजर क्रेडिट करेंगे। यहीं पर इनपुट CGST @ 14%, ये भी अंडर किसके आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के, फिक्स्ड एसेट्स के नहीं आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के आएगा, ठीक है। इसमें अमाउंट डाल देंगे 3500 रुपये। अब इसके बाद बाय इनपुट SGST, तो ये हमने लोकल से परचेज़ किया है तो इसलिए इस पर CGST और SGST एप्लीकेबल है। तो इनपुट SGST @ 14%, ये भी अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के, और ये भी हमने लेजर क्रिएट करके इसमें अमाउंट डाल दिया है, डाल देंगे 3500 रुपये, ठीक है, टू शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स से ये परचेज़ किया है, तो ये पार्टी है, तो पार्टी को हमने क्रिएट कर दिया है। तो इसका भी लेजर क्रिएट करते हैं, Alt+C दबाएंगे, शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स
अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा ये? सन्ड्री क्रेडिटर। अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर के। तो इसमें डिटेल डाल लेंगे, एड्रेस, पिन कोड और इसका जीएसटीएन नंबर आपको फिल कर लेना है। ठीक है, तो इसमें हम जो अमाउंट है शिवम इलेक्ट्रॉनिक को क्रेडिट किया है हमने 32,000 रुपये से। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल+एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। एयर कंडीशनर हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। इनपुट CGST ये हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर आएगा, और इनपुट SGST ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर आएगा। और शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर अंडर आएगा। वो बाकी इसकी जो लेजर है इसमें फुल डिटेल डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी एयर कंडीशनर जो हमने परचेज़ किया है 32,000 का, उसकी एंट्री की है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं जनरेटर। हमने जनरेटर परचेज़ किया है जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसकी एंट्री करते हैं। इसका लेजर यहीं पर हम क्रिएट कर लेते हैं। जनरेटर अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? फिक्स्ड एसेट्स के। जनरेटर हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, और इसमें अमाउंट डाल देते हैं 21,186.44 पैसे। ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू पर ही हमारा GST कैलकुलेट होता है। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST ये हमारे टैक्सेबल वैल्यू पर हमने मतलब बिल पे कैलकुलेट हुआ है। तो इसमें अमाउंट डाल देंगे। इनपुट CGST 1906.78। फिर उसके बाद बाय इनपुट SGST 9%, इसमें भी अमाउंट डाल देंगे 1906.78 टू पार्टी। तो पार्टी का नाम क्या है? विशाल टूल्स। ठीक है, तो 25,000 रुपये से इसे पार्टी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसका यहाँ पर हम लेजर क्रेडिट कर लेते हैं। और विशाल टूल्स अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, और बाकी इसकी डिटेल्स डाल देंगे, नाम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड या GSTN नंबर इसमें डाल देंगे आप। फिर उसके बाद मैं आपको एक बार ओपन करके फिर दिखा देता हूँ। इसमें जनरेटर हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। इनपुट CGST ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा अंडर ग्रुपिंग। इनपुट SGST ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा अंडर ग्रुपिंग। विशाल टूल्स हमारा अंडर जो जाएगा वो है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन लिखकर अपने अनुसार इस वाउचर को सेव कर देंगे। ये तो हो गई हमारी जनरेटर जो हमने परचेज़ किया, और ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। जनरेटर जो हमने परचेज़ किया है वो किया है 25,000 रुपये का। अब बात करते हैं कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर परचेज़ किया है वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? टैली में। तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रेडिट कर लेते हैं कंप्यूटर, जो कि हमारा अंडर ग्रुपिंग फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। उसमें अमाउंट डाल देंगे, कितने रुपए है टैक्सेबल वैल्यू? 25,423.73 और इसी प्रकार हमारा जो GST है वो भी डेबिट होगा इस पर। इनपुट CGST @9%, ₹2288.13। फिर उसके बाद इनपुट SGST @9%, ₹2288.13। ठीक है, इसी प्रकार हम पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने परचेज़ किया, तो ये हमारी पार्टी है, पार्टी को हमने क्रेडिट कर दिया है। कितने रुपए से? 30,000 रुपये से। ठीक है, इसका हम लेजर यहीं पर क्रेडिट कर लेते हैं। हमारे पास क्रेडिट नहीं है। मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। और इसमें नाम, एड्रेस, पिन कोड, इसमें डिटेल्स बाकी सब आप फिल कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हम अमाउंट डाल देते हैं, कितने? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का हमने कंप्यूटर परचेज़ किया है। अब गाइज़ ये हमारा राउंड ऑफ में
मतलब डिफरेंस आ रहा है तो हमने राउंड ऑफ में इसको डाल देना है। अब एक बार मैं यहीं पर लेजर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कंप्यूटर हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, अंडर ग्रुपिंग फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। इनपुट CGST हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, और इनपुट SGST ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आएगा, मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनपुट SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, और मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। उसके बाद जो राउंड ऑफ हमारा डिफरेंस आया था पैसों में, वो हमने राउंड ऑफ में डाल दिया है, जो कि हमारा अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। उसके बाद नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये भी हो गया हमारा कंप्यूटर। अब बात करते हैं फ़ैन की। हमने फ़ैन परचेज़ किया है, ठीक है, 4240 रुपये का। तो ये हमारा फ़ैन एंड फिटिंग्स है। तो इसमें यहाँ पर हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास लेजर क्रिएट नहीं है। फ़ैन एंड फिटिंग्स, फ़ैन एंड फिटिंग्स, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने लेजर क्रिएट कर लिया है। अब इसके अमाउंट डाल देते हैं 3593 रुपये 32 पैसे। ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। अब टैक्सेबल वैल्यू पर इस पर CGST और SGST 99% इस पर GST एप्लीकेबल है, क्योंकि ये लोकल परचेज़ किया है। लोकल जब हम परचेज़ करते हैं तो हमारा CGST और SGST एप्लीकेबल होता है, अदर स्टेट पर IGST एप्लीकेबल होता है। तो इनपुट CGST हमने इस पर डाल दिया अमाउंट। फिर उसके बाद इनपुट SGST @9%, 323 रुपये 39 पैसे, और टू पार्टी तो पार्टी को हम जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर नवरंग इलेक्ट्रिक सेंटर। तो ये अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, सन्ड्री क्रिएटर के, ठीक है। फिर उसके बाद इस जो लेजर है इसको हम सेव कर देंगे। और यहाँ पर हमारा पैसों में डिफरेंस आ रहा है, 4240 रुपये 10 पैसे आ रहा है। तो हमारा कितना है जो हमने पेमेंट की है, जो पार्टी हमें डेबिट करनी है, सॉरी क्रेडिट करनी है, 4200 रुपये 40 पैसे, ठीक है। एक बार लेजर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। फैन एंड फिटिंग्स हमारा सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। इनपुट CGST SGST हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, और ये हमारी पार्टी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर है। तो यहाँ पर नरेशन लिखकर, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पर डिफरेंस है 10 पैसों का, तो उसे हम राउंड ऑफ में डाल देंगे, ठीक है। राउंड ऑफ हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, अंडर ग्रुपिंग। उसके बाद यहाँ पर नरेशन लिखकर अपने अनुसार इस वाउचर को सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होगी ऐसी ही आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये है फिक्स्ड एसेट्स की एंट्रीज़। और गाइस उसके बाद जैसे आपके पास बिल आया तो फिर उसके बाद आपको पेमेंट की एंट्री करनी होगी। तो पेमेंट की एंट्री आपको पता है किस प्रकार होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फिक्स्ड एसेट्स की एंट्रीज़ करनी है। और गाइस इसी के साथ इसमें डेप्रिसिएशन की भी एंट्री होती है, जब हम फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो गाइस यदि आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं डेप चार्ट के बारे में, ठीक है। फिर उसी प्रकार आप टैली में इसकी एंट्री कर सकते हैं डेप्रिसिएशन की, ठीक है। मैं एक बार आपको टैली में भी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ जो हमने एंट्रीज़ की हैं। एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में जो कि हमने एंट्रीज़ की हैं अभी फिक्स्ड एसेट्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, जो हमारा एयर कंडीशनर है उसकी एंट्रीज़ ये रही जो कि फिक्स्ड एसेट्स में आ चुकी है, और कंप्यूटर है, कंप्यूटर की एंट्रीज़ भी आ चुकी है। फिर उसके बाद फ़ैन एंड फिटिंग्स ये भी हमारी आ चुकी है फिक्स्ड एसेट्स में, और जनरेटर भी हमारी आ चुकी है। तो ये सभी हमारी फिक्स्ड एसेट्स जो है बैलेंस शीट में वहाँ पर आ चुकी हैं। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें,
और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।